Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear all viewers. Welcome to my YouTube channel Well-Learn. Please like, share and subscribe. सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह आपको डिटेल में समझाया जाएगा विद उर्दू ट्रांसलेशन विद एग्जांपल्स। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले है जनाब व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ पर्सन और थिंग doing some action or about which something is told। काम करने वाले को फाइल कहते हैं। सब्जेक्ट या फाइल एक ही चीज होती है। उर्दू में हम इसे फाइल कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे सब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, या जिस शख्स या चीज के मुतालिक कुछ बयान किया जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जिस शख्स या चीज के मुतालिक कुछ बयान किया जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सिंपल्स आई जैसे मैं, वी हम, दे वो, यू तुम, ही वो, शी वो, नेम कोई भी नाम वगैरह। ठीक है, अब एग्जांपल्स इसकी देखें। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अगर उर्दू में आप सब्जेक्ट को तलाश करेंगे तो ये जो लफ्ज़ मैं है ये है सब्जेक्ट। ठीक है, और इंग्लिश के अंदर हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। इसमें जो आई है जिसका मीनिंग मैं के हैं ये है सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में आगे मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। तो इसमें चूंकि हम सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो इस सेंटेंस के अंदर आई जो है वो है सब्जेक्ट। यहाँ पे जैसे अगर हम इसको वही लगाते हैं, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें वही जो होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, तो जो लफ्ज़ दे होगा ये होगा सब्जेक्ट। इसी तरह ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, तो ही जो होगा वो होगा सब्जेक्ट। अब जैसे नेम लिखा हुआ है असलम प्लेज क्रिकेट, असलम क्रिकेट खेलता है, तो असलम जो है वो क्या है? सब्जेक्ट। और इसी तरह अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान इज आवर कंट्री, तो जो पाकिस्तान है वो क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये पाकिस्तान इज आवर कंट्री सिंपल सेंटेंस का है, लेकिन जस्ट एक नेम के हवाले से समझाने के लिए ये सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया है। अच्छा, नेक्स्ट है जनाब वर्ब। व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है या वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब से मुराद किसी काम का करना या होना है। वर्ब से मुराद किसी काम का करना या होना है। मिसाल के तौर पे जैसे अभी हमने देखा था कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो उसमें अब जो काम हो रहा है वो हो रहा है खेलना, प्ले। तो वो जो प्ले है वो है वर्ब। अच्छा, इस वर्ब की डेफिनेशन आप यूं भी कर सकते हैं कि अ वर्ब इज अ डूइंग और बीइंग वर्ड, इट डिस्क्राइब्स एक्शंस और एग्जिस्टेंस, नो सेंटेंस इज कंप्लीट विदाउट वर्ब। एग्जांपल्स, ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट के साथ एग्जांपल दे दिए। वर्ब एक ही यूज हो रहा है, गो जिसकी मीनिंग है जाना, आई गो मैं जाता हूँ, वी गो हम जाते हैं, यू गो तुम जाते हो, दे गो वो जाते हैं। की एग्जांपल्स मिसाल के तौर पे एक तो ये होगी जाना, इसी तरह खाना, पीना, उठना, बैठना, खेलना। ठीक है, ये तमाम जो है ये क्या है? वर्ब है। तो मेन डेफिनेशन इसकी ये है कि इससे मुराद किसी काम का करना या होना है। इंशाल्लाह वर्ब के हवाले से मजीद आगे एग्जांपल्स आएंगी जिसमें आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। इसी तरह वर्ब्स की जो काइंड्स हैं, जो किस्में हैं, द काइंड ऑफ वर्ब्स, इसमें 3 किस्में जो है ना इसकी वर्ब्स की हैं। वर्ब्स ऑफ बीइंग, वर्ब्स ऑफ बीइंग से क्या मुराद है कि ऐसे ये वाले जो वर्ब्स हैं इज, एम, आर, वास वर्ब, ये वर्ब्स ऑफ बीइंग कहलाते हैं। इसी तरह वर्ब्स ऑफ हैविंग, हैज, हैव, हैड, ये वर्ब्स ऑफ हैविंग कहलाते हैं।
और वर्ब्स ऑफ डूइंग, डू और डस। ठीक है, अब एग्जांपल्स वर्ब की हम देखते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, उर्दू सेंटेंस के अंदर यहाँ पे वर्ड आ रहा है खेलता। अब ये जो खेलना है ये है वर्ब, ये एक काम हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए खेलना क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब इंग्लिश के अंदर जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। आई हमने सब्जेक्ट के जब एग्जांपल्स देख रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि आई जो है ये है सब्जेक्ट, ये काम करने वाला है। ठीक है, और प्ले जो है ये क्या है, खेलना। इसकी मीनिंग खेलने के है, तो ये वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है प्ले। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो प्ले क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसी तरह आप कह सकते हैं आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, तो खाना जो है ये काम है, ईट जो होगा वो क्या होगा, वर्ब हो जाएगा। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, अब जाना जो है वो वर्ब है, तो गो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, इट इज अ वर्ड टू विच एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट passes on। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट उर्दू में इसे कहते हैं मफूल। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन, जिस पर काम असर अंदाज हो रहा हो उसे मफूल कहते हैं। जिस पर काम असर अंदाज हो रहा हो उसे मफूल कहते हैं। उसी एग्जाम्पल को हम लेंगे, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब सबसे पहले जो मैं था वो था हमारा सब्जेक्ट, और खेलना जो था वो था वर्ब। अब ये क्रिकेट है, क्या चीज़ खेली जा रही है, क्रिकेट, यानी कि जिस पर काम असरअंदाज हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे मेन जो है क्या है, क्रिकेट है, तो क्रिकेट होगा हमारा ऑब्जेक्ट मफूल। इंग्लिश में कैसे होगा, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्रिकेट जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। इसी तरह आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, तो आई जो है वो सब्जेक्ट हो गया, ईट खाना वर्ब हो गया, और फूड जो है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा ये अब कुछ एग्जांपल्स जो है ना, ये तीनों चीज़ों को डिफाइन करने के लिए एक साथ जो है ना इंशाल्लाह हम इनको तीनों चीज़ों को सीखते हैं। पहले हमने सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब तीनों चीज़ों की रिवीजन है। अब देखें एग्जांपल्स ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। हम खत लिखते हैं, हम खत लिखते हैं, वी राइट लेटर्स, वी राइट लेटर्स। अच्छा पहले हम तीनों को पढ़ लेते हैं। वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। वो खाना पकाती है, शी कुक्स फूड। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखें ये जो रेड कलर है ये है सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे हम खत लिखते हैं तो खत कौन लिख रहा है, हम, तो वही जो है ये हमारा क्या है, इसके अंदर सब्जेक्ट है। वो स्कूल जाते हैं, तो इसमें स्कूल कौन जा रहा है, वो, तो वो क्या है हमारा सब्जेक्ट, दे। ठीक है, इसी तरह वो खाना पकाती है, खाना कौन पका रहा है, वो, तो शी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट। इन तीनों सेंटेंस के अंदर अगर आप सब्जेक्ट को देखें तो पहले में वही, दूसरे में दे, और तीसरे में शी। अब बारी आती है वर्ब की। वर्ब की क्या डेफिनेशन थी, किसी काम का करना या होना। अब इस सेंटेंस के अंदर देखें तो खत लिखा जा रहा है, लिखना जो है ये है काम। इसी तरह यहाँ पे स्कूल जा रहे हैं, तो जाना जो है ये है हमारा वर्ब। और यहाँ पे खाना, वो खाना पकाती है, तो पकाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इन तीनों सेंटेंस के अंदर राइट लिखना ये हमारा वर्ब है, दूसरे सेंटेंस के अंदर गो जाना ये हमारा वर्ब है, और तीसरे में कुक यानी कि पकाना ये हमारा वर्ब है। अब तीसरी चीज़ आ जाती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है कि जिस पर काम असरअंदाज हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा है हम खत लिखते हैं, वी राइट लेटर्स।
वही जो है ये सब्जेक्ट था, राइट लिखना ये वर्ब था। क्या चीज़ लिखी जा रही है? खत। तो खत जो है, लेटर जो है, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसी तरह शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। शी जो था वो सब्जेक्ट था, और कुक पकाना जो था वो वर्ब है। और अब क्या चीज़ पक रही है? खाना। तो खाना हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फूड क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। तीनों एग्जांपल्स को अच्छी तरह से नशीन कर लें, फिर खुद से प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह बाकी चीज़ें वो प्रैक्टिस के साथ जो है वो क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।